हेलो दोस्तों, मैं SSR आज आपके साथ एक नए सूट के साथ फिर आई हूँ। और ये जो सूट मैं कटिंग करना सिखाऊंगी, इसके अंदर थोड़ा अलग तरीका है। अभी तक तो नॉर्मली कपड़ा अलग तरीके से हम पकड़ते थे और उसको काट देते थे, पर इस सूट के अंदर कपड़े के अंदर रुख आ रखा है। जब कपड़े में रुख होता है तो हम उसको अलग तरीके से काटते हैं। तो आइए चलिए दिखाते हैं कि कैसे काटेंगे। दोस्तों, ये सूट की कटिंग में बताने जा रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा अलग तरीका है। ये एक रुख का सूट है, इसके अंदर एक रुख आ रखी है, इस वजह से इसको हम थोड़ा अलग तरीके से काटेंगे। और दूसरी बात ये कि इसने मतलब जिनका ये सूट है, इस सूट की बाजू 3/4 चाहिए हमें। और तो 3/4 बाजू के लिए कपड़ा भी हमको चाहिए, तो हमने इसको इस तरीके से बिछा लिया है। जितना हमको सूट का पल्ला चाहिए उतना हम इसको इस साइड से रख लेंगे। ये डबल फोल्ड साइड, ये उल्टी तय बना ली है हमने। और इस अब चलिए सूट का नाप दिखाते हैं कि कितना और किस तरीके से चाहिए। सूट की लंबाई है 44 इंच, 44 है, पर इसमें 44 लंबाई निकलेगी नहीं, तो फाइनली इसकी लंबाई हम 42 लेंगे। ये 42 सूट की लंबाई ये आ गई है यहाँ से। और इसको जो हमने फोल्ड किया है, ये फोल्ड करने का मतलब उतना फोल्ड करेंगे जितना हमको चाहिए। यानी कि इनके सूट का घेरा 22 है, तो 22 का घेरा 22 का आधा होता है 11, तो 11 इंची ये प्लस 1.5 इंची का ये मार्जिन रख देंगे इस साइड में। तो चलिए सूट का नाप लगाना शुरू करते हैं कि कैसे सूट का नाप होता है। 42 इंची का सूट है, ये 42 इंची की पूरी लेंथ रख ली। इसके बाद सूट के अंदर 4 भाग होते हैं: तीरा, चेस्ट, कमर और एक हिप। ये पूरे सूट की लंबाई लगा ली। उसके बाद में 6.5 पे एक आप मुड्ढे का निशान लगाएंगे, जिसे चेस्ट का निशान भी कहते हैं। प्लस 13 इंची पे आप एक निशान लगाएंगे। दूसरा निशान, ये चौथा निशान लगाएंगे हम 10.5 इंची पे। 1 2 3 4 निशान आपके हो गए हैं। और ये चारों निशान को हम जल्दी जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इस तरीके से हम आपको बताते जा रहे हैं, मगर समझने की कोशिश करना कि मैं कैसे बता रही हूँ। और ये सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, इसमें कोई भी अगर सूट कटिंग करना चाहेगा तो आसानी से कर सकता है। इनका गला पीछे का 9 है, तो 9 गले के अंदर हमेशा तीरा जो है छोटा रखा जाता है। छोटा गला अगर होता है तो उसमें तीरा बड़ा रखा जाता है। तो चलिए निशान लगाना बताना शुरू करते हैं। तो 9 गला है, तो इनका तीरा हम लेंगे 11 इंची पे तीरा ले लेंगे। 11 का आधा हुआ 5.5 इंची। 5.5 का निशान हम यहाँ भी लगा देंगे। तो 5.5 का निशान हम यहाँ लगा देंगे। तो उसके बाद में फिर लगाते हैं हम चेस्ट का निशान। सीना इनका है 36 इंची का सीना है, तो 36 का चौथाई भाग अगर लगाते हैं तो 9 होता है। 9 इंची ये प्लस मार्जिन, क्योंकि फिक्स नाप पे नहीं कभी भी सिलाई मारते निशान करते तो फिर फट जाए, सूट जो है फंस जाएगा। तो आधा इंची का और मार्जिन, क्योंकि इनको सूट फिटिंग का चाहिए। यानी कि हमारा निशान आएगा 9.5 इंची पे। 9.5 इंची का सीने का निशान हो गया। मतलब जितना भी बॉडी का नाप है, सीने का, कमर का और हिप का, जो शरीर का नाप होगा, उस शरीर के नाप में आप आधा इंची की लूजिंग और दे देंगे, जिससे कि सूट में फिटिंग एकदम बेहतर आएगी। यानी कि इनकी कमर आपकी 33 इंची है, तो 33 ये प्लस आधा इंची और इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही हिप का भी निशान है। 41 इंची की इनकी हिप है, तो 41 का चौथाई हो जाता है 10.25, तो 10.25 ये प्लस आधा इंची आप और इसके अंदर ऐड कर देंगे। यानी कि ये आपका हो गया 11.25। तो चलिए अब हम निशान उठा लेते हैं। ये देखिए आपका इस तरीके से ये निशान उठेगा। ये वाला रोंग निशान हो गया है, ये देखिए। और इनका जो सूट का दामन है वो 22 इंची का है, तो 22 का आधा होता है 11 इंची का, तो 11 पे हमने ये निशान लगा दिया है। और ये सीधा स्केल आपके पास होगा, आप उस स्केल की मदद से आप ऐसे निशान उठा लेंगे। ये देखिए आपकी सूट की फिटिंग हो चुकी है। ये आपका सूट का नाप, यानी कि इनकी हिप थी 41 और ये थोड़ा सा निशान आउट हो गया है, पर आप नाप के अकॉर्डिंग लेंगे। उसके बाद में
ये आपकी फिटिंग हो गई प्रॉपर तरीके से। अब हमको सूट के अंदर ढीला और टाइट का मार्जिन रखना है, तो आप 1 फुट्टे का मार्जिन छोड़ दीजिएगा साइड में, ये इस तरीके से। कभी ढीला टाइट करना पड़ता है, सिलाई चाहिए होती है। तो ये देखिए, ये आपके हो गई आगे के सूट के पल्ले की निशान। यहाँ पे आप मुड्ढे का निशान लगाएंगे, आप एक एरो लगाएंगे, और ये जो मुड्ढे का निशान है इसको हम 1.5 इंची पे गुलाई मारते हैं, यानी कि मुड्ढे को निशान लगाने के बाद में 1 इंची का ये और आधा इंची बढ़ता हुआ पीछे वाले पल्ले में चलेगा। ये निशान आ गया यहाँ से, यानी कि इस तरीके से आप एरो बना दीजिएगा। ये अभी मैं आगे का पल्ला कटिंग कर रही हूँ, पीछे का नहीं, क्योंकि इस सूट के अंदर 1 रुख का हिसाब था ये। और अगर एक बात और इसमें बताएंगे, सूट को गिरने यानी कि सूट के कंधे गिरने की शिकायत ज़्यादा आती है, तो सूट के कंधे ना गिरें तो उसके लिए जब हम कभी सूट को सिलाई करते हैं उसमें यहाँ से हल्का सा गले के पास क्रॉस सिलाई चला देंगे। यहाँ पे वो जो सूट सिलेंगे फिर उसके हिसाब से कर देंगे। और कटिंग में भी अगर आप चाहें तो आधी जो सीधी सिलाई है इससे तीरे से आप आधा इंची हल्का सा क्रॉस ऐसे ले लेंगे, सूट का गला कभी भी गिरेगा नहीं। तो चलिए हम अब कटिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से ये आप इस पल्ले को इस तरीके से काट लेंगे, और कटिंग करने के बाद में आगे का पल्ला जब तैयार हो जाएगा फिर हम पीछे का पल्ले को तैयार करेंगे काट के। ये हो गई हमारी इस कुर्ते की ये कटिंग। और यहाँ पे जो निशान है उस पर आप कुटका लगा लीजिए, इससे परफेक्ट सिलाई का निशान आएगा। ये आपका आगे का तैयार हो गया। गला हम इस पे बुकरम का बनाएंगे तो इसको अभी हम काटेंगे नहीं। तो चलिए अभी पीछे का पल्ले को भी इसी तरीके से बिछा लेते हैं अभी हम। तो दोस्तों इसी तरीके से ये देखिए, हमने इस पल्ले को भी डबल फोल्ड करके ऐसे ही बिछा लिया है, क्योंकि इसमें रुख का हिसाब चल रहा है, और इसके ऊपर हमने ये आगे के पल्ले को ये बिछा दिया है। अब इसमें क्या फ़र्क है, इसका फ़र्क और अभी हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। ये देखिए, आगे के पल्ले के अंदर हमने मुड्ढे को जो गहराई दी थी वो 1 इंची की दी थी, पर इसके अंदर 1.5 इंची, यानी कि जो ये निशान है इससे आधा इंची ऊपर लेंगे, यानी 1.5 इंची का फ़र्क हो गया। अब इसको पीछे के मुड्ढे को हमेशा भरा हुआ काटते हैं। अब वो भरा हुआ क्यों काटते हैं, क्योंकि पीछे के कंधा हमारा भारी होता है, उसमें खिंचाव ना पड़े, इसलिए हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। और जितने सूट की लंबाई चाहिए वो प्रॉपर है, 1 सूट के ऊपर आपने इसको यूँ रखा और इसको ऐसे काट लेंगे। इस वाले पल्ले को भी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा सूट की कटिंग तैयार हो चुकी है, ये कट चुका है सूट। तो अभी हमें बाजू निकालनी है, तो ये बाजू का कपड़ा कम है क्योंकि अर्ज के हिसाब से कम निकला है, बाजू लंबी है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर बाजू में जोड़ लगाएंगे। बाजू की लंबाई है 15 इंची, तो 15 का 15.5 का एक निशान लगा देंगे, आधा इंची ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। 15.5 ये प्लस 1.5 इंची का मार्जिन नीचे तुरपाई के लिए, इस तरीके से। फिर बाजू की मोहरी आपकी 9.5 है, 9.5 का निशान लगा देंगे। मुड्ढा इनका सीने का नाप 36 इंची का है, तो 36 इंची के नाप में 7.5 मुड्ढे पे निशान लगा लेंगे। मैं जो कटिंग बताती हूँ मैं इसमें छोटे छोटे मैथ को नहीं बताती, हिसाब को कि इतने इंची के सीने में इतना निकाली इतना, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी से समझ में भी नहीं आ पाता है। किसी को गणित आती है, किसी को नहीं आती है, क्या हिसाब कैसे हिसाब। तो इसकी बजाय लमसम में मैं बताती हूँ कि 32 सीने तक का जो मुड्ढे का नाप है वो आप यहाँ पे 7 इंची का रख लीजिए, और 7 इंची का जब रख देंगे 32 इंची तक वो बिल्कुल सेट आएगा। और 32 इंची से ऊपर है जो 34, 35, 36, 38, 40 तक का जो नाप है वो आप यहाँ पे 7.5 इंची की निशान लगा लीजिए। और देखिए बाजू का फिर अब ये कटिंग, ये आप इस तरीके से ये निशान देंगे। इसमें बाजू पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बाजू में कई बार शिकायत आ जाती है। मेरी इतनी वीडियो की कटिंग में कभी भी
इस तरीके से बाजू आपने देख नहीं पाई होगी कटिंग करते हुए सही से, तो इसमें मैं प्रॉपर दिखा रही हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, पर आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। फिर ये जो 3 इंची का निशान लगाया है, इसके ऊपर आप इस तरीके से निशान मार देंगे। और इसका भी एक हिसाब होता है कि यहाँ से 2.5 इंची तक स्ट्रेट लेते हैं, यहाँ से 2.5 इंची तक स्ट्रेट लेते हैं और स्ट्रेट के बाद फिर यहाँ से इधर एरो बनाते हैं। ये देखिए अभी ये बाजू इस तरीके से आप काट लेंगे। ये कट गया। ये आपकी देखिए बाजू कट चुकी है। अब इसकी बाजू के ऊपर यहाँ पे जोड़ फंसाना बाकी है। अब ये जोड़ भी कैसे फंसाएंगे कि ये आपके पास ये कपड़ा है, अब देखो, पर इसके अंदर भी रुख का हिसाब है। तो ये ध्यान रहे कि आप यहाँ से उठाएं और ऐसे ही अगर इसको लगा देंगे तो ये पल्ला उल्टा हो जाएगा। इसलिए खास तौर पे ध्यान दें। इसकी दूसरी साइड को सीधा कर लेंगे आप इस तरीके से, और इसको इस तरीके से ऐसे पलट के उल्टा रख लेंगे। और इस तरीके से जितना हमें चाहिए ऊपर से देखिए 1 इंची यहाँ से छोड़ दीजिए, 1 इंची ऊपर बढ़ते हुए पल्ले को ऐसे रख लेंगे। ये देखिए यहाँ से 1 इंची का फालतू लेके ये आपकी बाजू कट के तैयार हो चुकी है। और जब ये सिलाई लग जाएगी, आप हम चाहें तो इसको पहले भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे बीच का सेंटर बना लेंगे, ये सिलाई का निशान लगा लेंगे, यहाँ से आपकी बाजू सेट चढ़ जाएगी। हम चाहें तो इसके अंदर प्रॉपर कटिंग अभी भी कर सकते हैं, जो हमको शेप देने होती है। अब इसमें शेप कैसे देंगे इस तरीके से देख लीजिए, मैं इसमें समझा देती हूँ। जैसे कि आपकी ये बाजू हो गई, ये बाजू आपकी तैयार है, पर इसके अंदर अभी गहराई होना बाकी है। इस तरीके से आप, जैसे हमने सूट के अंदर कटिंग करी थी उसको आधा इंची मुड्ढे पे घेराव डाला था, उसी तरीके से आधा इंची इसको भी डाउन काटेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा सूट कंप्लीट कट के तैयार हो चुका है। अब ये एक बाजू कटी है, इसी तरीके से हम इसकी दूसरी बाजू भी इसमें से निकाल के कटिंग करके तैयार कर लेंगे। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सूट कटिंग करने का तरीका पसंद आया होगा। मैं आसान शब्दों में आपको समझा पाई होंगी। और अगर बाई चांस आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके आप देखने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी ये मेरे को दूसरी बाजू निकालनी है और मैं अपनी दूसरी बाजू निकालने के लिए फिर तैयार हो रही हूँ। वो भी इसी तरीके से निकलेगी। ये रखा, पर इसमें ये ध्यान रखना है कि इसको अब हमें ऐसे नहीं काटना है, ऐसे नहीं काटना। अगर ऐसे काटेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और इसका रुख का भी हिसाब है। तो इसमें अब हम पल्ले को पलट देंगे, यानी कि ये जो किनारी वाली साइड है और ये भी जो किनारी, ये दोनों सीधे हैं, पर हमको सीधा नहीं रखना। अब हमको इसको इस तरीके से रखना है, ऐसे आएगा ये। ठीक है, समझने की कोशिश करना। इस तरीके से अब हम इसको ऐसे ले लेंगे और यहाँ से ये देखिए ये लिया हमने, इसको ऐसे काट लिया। ये देखिए ये कट चुकी है, क्योंकि ये दोनों पल्ले एक साथ होने चाहिए, सीधा सीधा सीधे की साइड में आना चाहिए और उल्टा उल्टा। अभी ये हमारा कट गया है। अब इसी तरीके से जो इसका जोड़ था उसको भी हमें निकालना है। ये हमारा कपड़ा है, ये इसका जोड़ है। पर फूलों का ध्यान रखना, इसमें रुख का बहुत हिसाब है। ऐसे वाले कपड़ों के अंदर बहुत टेंशन होती है। ये हमने इसको यहाँ से निकाल लिया।
जी मेरे काउंटर के ऊपर ये चादर बिछा हुआ है जिसमें बार बार कैंची अटकती है। इसके ऊपर हमें पिलाई रखनी पड़ेगी या कोई तेल वगैरह इसकी भी सेटिंग करानी पड़ेगी। जी ये देखिए, ये आपका सूट कट के तैयार हो चुका है। ये लीजिए, ये आपका सूट तैयार हो गया। सो उम्मीद करते हैं पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। नई वीडियो में एक वीडियो और बनाऊंगी, इसी का भी होगा, पैंट भी कटिंग होगी। और अभी से एक सूट कटिंग करने वाले हैं हम, जिसके अंदर अब की बार आपको सलवार काटना बताएंगे कि सलवार की कटिंग कैसे, और वो पटियाला सलवार होगी। वो पटियाला सलवार की वीडियो भी आप तक पहुंचेगी। सो धन्यवाद, फिर मिलेंगे